नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आदाब नलगुंडा ने आपके सामने इस बात का ऐलान किया था कि एक नया सिलसिला शुरू किया गया है जिसके तहत मुल्क व मिल्लत के अहम तरीन मामलात पर इल्मी, फ़िक्री, दीनी तनाज़ुर में गुफ्तगू की जाएगी ताकि हमारी कौम को वक्त की करवटों का शऊर हासिल हो, बल्कि वो अपने मौक़ूफ़, अपनी राह और अपने मुस्तक़बिल का तयन भी बसीरत के साथ कर सकें। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने तालीम के मैदान में मुस्लिम नौजवानों की कामयाबी पर एक फ़िक्र अंगेज़ रिपोर्ट आपके सामने रखी थी, जिसने न सिर्फ हौसला दिया बल्कि उम्मत के रोशन मुस्तक़बिल की नवीद भी सुनाई। और आज मैं आपका मेज़बान अतीक़ुर रहमान बेग एक ऐसे आलमी और हसास मौजू पर आपसे हम कलाम होने जा रहा हूँ जिस पर ख़ामोशी इख्तियार करना तारीख़ के साथ बेवफ़ाई, इंसानियत के साथ नाइंसाफ़ी और ईमान के तक़ाज़ों से पहलती के मुतरादिफ़ है। आज की दुनिया जंगों में झुलस रही है और इंसानियत सोज़ मनाजिर से दुनिया बेचैन है। 2021 में म्यांमार में होने वाली नस्लकशी के असरात अभी तक लोगों में खौफ व दहशत पैदा किए हुए हैं और जो लोग इसका शिकार हुए वो पनाहगज़ीनों की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। रूस और यूक्रेन का तवील तनाज़ा जो 2022 में शिद्दत इख्तियार कर गया और जंग का आगाज़ हो गया जो आज तक जारी है, जिससे हज़ारों लोग हलाक हो गए और कई बेघर हो गए। 2023 में तारीख़ की बदतरीन नस्लकशी गज़ा में शुरू हुई, जिसमें जंगी उसूल तो क्या इंसानी इक़्तिदार की धज्जियाँ बिखेर दी गई, मासूम बच्चे बेदर्दी से क़त्ल कर दिए गए, अस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी की गई है। दरिंदगी और हैवानियत की जितनी शक्लें हो सकती थी वो सारी इख्तियार की गई। लाखों लोग बेघर हो गए, हज़ारों हलाकतें, लातदाद माजूर और अब ग़िज़ाई बहरान से सारा इलाक़ा दो चार हो रहा है। दरमियान में हम आपसे एक दरख्वास्त करते हैं कि आदाब नलगुंडा चैनल नलगुंडे का पहला उर्दू चैनल है, लिहाजा तमाम नाज़रीन से हम दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू की तरक्की चाहते हैं, तो आपके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सूडान में जारी खाना जंगी की वजह से हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। 1.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद बेघर होकर बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा अफ्रीकी ममालिक में होने वाले तनाज़ात ने पूरे खत्ते को जंग का मैदान बना दिया है। हमारे मुल्क में हालिया दहशतगर्दाना हमलों में मासूम लोगों की जान चली गई और अंदरून मुल्क वक्तन फ़वक्तन ताकत व क़ुव्वत के नशे में कुछ लोग दरिंदगी के सतह पर चले जाते हैं और राह चलते किसी भी बेबस इंसान को मौत के घाट उतार देते हैं। कहीं मजहबी जुनून की वजह से कोई मासूम मौत की नींद सुला दिया जाता है, तो कभी राह चलती किसी पर्दा नशीन औरत पर आवारा कुत्तों की तरह हमला किया जाता है। इन हालात में जहां रोज़ाना हज़ारों जानें जा रही है और दुनिया का माशी निज़ाम तबाह हो रहा है, तो एक संजीदा और दर्दमंद इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि दुनिया को इस बहरान से निकालने की क्या शक्ल हो सकती है। तो जवाब ये है कि सबसे पहले इंसान को इंसानियत सिखाई जाए और अदल व इंसाफ को इंसानी मुआशरे का हिस्सा बनाया जाए। जंग की नौबत आए तो उसूल की पासदारी की जाए। औरतों और बच्चों और मजहबी लोगों को जंग का शिकार ना बनाया जाए। इबादत गाहों और अस्पतालों को अपने ताकत के बल पर तबाह होने से बचाया जाए। इंसानी खून की अहमियत को उजागर किया जाए। हुकूक़ इंसानी का पास व लिहाज रखा जाए और इन तमाम उसूलों का जमा तरीन नमूना मज़हब इस्लाम में हमें मिलता है। इस्लाम ने इंसानियत की बुनियाद पर मुआशरे की बुनियाद रखने का हुक्म दिया है, जिसकी मिसाल मक्के में होने वाले मुआहदे हल्फुल फसूल है, जिसमें मज़लूमों की मदद के लिए पूरे शहर को एक प्लेटफार्म पर जमा कर दिया गया था। इस्लाम ने जंगी हालात में सख्ती से हुक्म दिया कि औरतों और बच्चों पर हरगिज़ हाथ न उठाया जाए और जो मजहबी लोग अपनी इबादत गाहों में मशगूल हों इनको न छेड़ा जाए। कोई पनाह लेने आ जाए तो इसकी पूरी हिफाजत की जाए। इस्लाम ने साफ ऐलान कर दिया कि नाहक किसी का खून बहाना पूरी इंसानियत का खून बहाना है।
اور کسی ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے جیسا ہے۔ اسلام نے دیگر مذاہب کے عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے سے منع کیا ہے۔ اسلام نے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے۔ اسلام نے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عدل و انصاف، امن و سلامتی اسلام کے اصولوں میں ہے۔ آج دنیا کو غور کرنا چاہیے اور عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر کر کے دنیا کو امن، سلامتی، محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بنانا چاہیے۔ خدا حافظ۔ ناظرین، اگلے ہفتے آداب نلگنڈا ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ آپ تمام ناظرین سے آداب نلگنڈے کی درخواست ہے کہ آپ اگر اردو سے محبت کرتے ہیں، اردو کی ترقی چاہتے ہیں تو آپ کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آداب نلگنڈے کے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔